लकेश सर, उनका मैं दिल से थैंक्स करती हूँ और वेलकम करना चाहती हूँ कि थैंक यू सर, आज आप इतनी दूर से हम लोग के लिए अपना कीमती समय निकाल के आए, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू और जोरदार क्लैपिंग चाहूँगी। बताना चाहूँगी अपने बारे में, हालांकि कुछ लोग मेरे को जानते हैं, फिर भी बता दूँ, मेरा नाम शिवानी दाहत है। मैं यहाँ से दूर सतना जिले की रहने वाली हूँ, है ना। आज क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बीएससी कंप्लीट है, एमएससी भी मेरा कंप्लीट है। आज देखा जाए तो इसी प्लेटफॉर्म से पिछले 4 सालों से मैं कंटिन्यू सक्सेसफुली रनिंग कर रही हूँ। आज देखा जाए तो जिस प्रकार आप लोग हैं, है ना, आप लोग जैसे मैं भी एक गाँव की लड़की थी। पहले मैं ऐसी लड़की थी कि रियल बताऊँ तो मैं 2 लोग सामने बोल ही नहीं पाती थी, ये रियलिटी की बात है। लड़कों से तो कोई बात ही नहीं करती थी, ये फैक्ट है ना, अंकल को पता है। आज यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीजें मेरे अंदर चेंजेस आई, मेरे अंदर सोच आई। आज देखा जाए मैं भी आप लोग जैसे एक स्टूडेंट ही थी, क्योंकि अभी भी, है ना, अभी मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ है। आज देखा जाए मैं देखती हूँ बहुत सारी गर्ल्स हैं, आज गर्ल्स की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, तो मैं गर्ल्स को लेके बताती हूँ। देखिए आज बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे, बहुत सारी लोग लड़कियाँ आई हैं, तो इतना तो पता है कि लड़की कुछ न कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रही है, राइट। मैं भी जब स्टूडेंट थी, 12th मेरा क्रॉस हुआ, 12th के बाद मैं सतना गई पढ़ाई करने, मेरा बीएससी मैंने जब वहाँ पे स्टार्टिंग किया, मैंने देखा कि जब हम लोग सोच लेके गए थे गाँव से, हम 3 फ्रेंड गए थे सतना, सोच लेके क्या कि सतना जाएंगे, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, राइट। लेकिन जब सपना गए, कॉलेज में इंटर किए, तो एकाध तो मैंने तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खुश थे कि होता है ना जब गांव की लड़की शहर जाती है, वो भी सपना जैसे सिटी में, तो एक अलग ही अच्छा हो, मतलब अलग लगता है, राइट। जब वहाँ पे गई तो देखा कि एकाध तो मैंने 3 महीने बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वहाँ पे मैं जाती गई, डेली जब जाते थे, देखते थे कि हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग बीए और बीएससी कर रहे हैं, राइट। कितने स्टूडेंट आज बीएससी करके बैठे थे, मेरे से भी टॉपर लड़कियां आज वहाँ पे बीएससी कर रही थी। हम लोग के केवल बीएससी बस में 4 सेक्शन थे, जिसमें से हर बैच में 80 लड़कियां थी, और एक सेक्शन में देखा जाए तो 4 बैच थे। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बैच में 80 लड़कियां, तो 4 सेक्शन कितनी होंगी, राइट। जब मैंने वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया तो 4-5 महीने बाद समझ में आया कि जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो तो यहाँ से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीए बीएससी एक नाम मात्र की डिग्री है। ये जब हमारे सीनियर लोगों का कुछ नहीं हो पाया तो मेरा क्या हो पाएगा यहाँ से, राइट। क्योंकि मेरी एक सोच थी बचपन से कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी पहले से मेरे को बोलती थी, मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए ज़्यादा नहीं आई, रियल बताऊँ तो वो तो पैसा कमाना है, वो तो एक इंसान की लाइफ का हिस्सा है ना। क्योंकि मेरी मम्मी की पहले से सोच थी कि पैसा तो एक भिखारी भी भीख मांग के कमा लेता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है पैसे के साथ साथ मान सम्मान और इज्जत कमाना। आज देखा जाए तो भी मेरे अंदर एक सोच आई कि जो मैं यहाँ पे करने आई हूँ वो तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आज जो बीएससी कर रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा तो मेरा कहाँ से होगा। हम लोग सोच में पड़ गए, सही बात है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक इंसान कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहता है तो ऊपर वाला भी देखता है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म दे देता है। मैंने जब कॉलेज में मतलब 6 महीने 7 महीने हुए थे, मेरे भाई ने इस कॉन्सेप्ट, मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मेरे इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे जानकारी दिया। पहले तो मैं नॉर्मल समझती थी, रियल बताऊँ मैं कंपनी समझती थी। मुझे लगता था कि मेरे पापा बोलते थे, बहुत सारी कंपनियों में कर चुके थे, तो बोलते थे ये सब में मत फंसना, कुछ नहीं होगा। मैं पता नहीं कितनी कंपनी छोड़ के बैठ चुका हूँ, मत फंसना, राइट। ऐसा बोलते थे, वही सोच मेरी भी थी। मतलब जब मेरे भैया ऑफिस में बुलाते थे ट्रेनिंग के लिए, मैं आती ही नहीं थी, मतलब फोन ही नहीं उठाती थी सब लोगों का, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जिस प्रकार आज आप लोग व्यवहारी आए हैं, हमारा भी इसी प्रकार एक वर्कशॉप लगी थी जबलपुर में 2022 की बात है। जब जबलपुर में वर्कशॉप लगी तो मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ कुछ
कुछ चीजें मुझे अच्छी लग रही थी। क्या वहाँ स्टेज में लड़कियां जा रही थी, लड़कियों को अवार्ड मिल रहा था, लड़कियां स्टेज में बोल रही थी और सब लोग उनको देख रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो मुझे लगा, मेरे दिल से एक आवाज आई कि ये प्लेटफॉर्म अब मिल चुका है मुझे कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए प्लेटफॉर्म तो मिल चुका। सही बात है। उस दिन से मैंने एक डिसीजन लिया सर, और डिसीजन लेके आज मैं यहाँ से, मेरे भैया नहीं करते हैं, रियल बताऊं तो इंदौर चले गए हैं, 20,000 रुपए पाते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मैंने डिसीजन लिया, एक लड़की हो के ना, लड़का नहीं हूँ ना, लड़की हूँ, मैंने एक लड़की हो के डिसीजन लिया और MYL की मैंने स्टार्ट किया। सही बात है। यस मैम। क्योंकि देखिए, आज मुझे नहीं पता, समाज में आप लोग भी जानते हैं, गांव में लड़कियों को क्या बोला जाता है, पता नहीं समाज किस नजर से लड़कियों को देखता है। सही बात है। यस मैम। बाहर नहीं जा सकती, पढ़ने के लिए बोलो तो बोलेंगे कि यहाँ तक, मतलब गांव तक ही सीमित है, बाहर बहुत कम लोग भेजते हैं। राइट। सही बात है। लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने यहाँ से स्टार्टअप किया। आज देखा जाए तो 4 से 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे करते हुए। मैं गर्ल्स को बोलना चाहूंगी कि देखिए मेरी प्यारी बहनों, है ना, आप लोग अपने आप को किसी से कमजोर मत समझिए। क्यों? क्योंकि लड़की किसी से कमजोर नहीं है। सही बात है। अगर एक लड़की चाहे तो दुनिया का हर एक काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। राइट। क्योंकि आज आप सब लोग जानते होंगे हमारे देश की जो राष्ट्रपति है कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? महिला है। सही बात है। आज एरोप्लेन लड़की चला रही है। अभी अंतरिक्ष से एक लेडी आई सुनीता विलियम, वो भी कौन है? लड़की है। सही बात है। जरूरी नहीं है कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है। अगर एक लड़की ठान लेना तो दुनिया का हर वो काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। राइट। यस मैम। मैं इस फील्ड में अपने सपनों को पूरा करने आई। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना लड़कियों को, लड़की कमजोर है, तो मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूंगी, कोमल है, कमजोर नहीं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे भारी है, मौत भी तुझसे भारी है। मैंने एक डिसीजन लिया, विश्वास किया और एक स्टार्टअप किया। आज क्योंकि कहते हैं ना, जब एक लड़का पैसा कमाता है केवल एक घर को रोशन करता है। राइट। यस मैम। लेकिन जब एक लड़की पैसा कमाती है ना, वो 2-2 घरों को रोशन करती है, ससुराल भी और मायका भी। यस मैम। दूसरी चीज, कोई लड़का है तो उसको आप लड़की नहीं बोल सकते, कि बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर लड़की है ना तो हम उसको लड़का बोल सकते हैं। आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें क्या बोलते हैं? मेरी छोरी भी छोरे से कम है। मैंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया। सही बात है। आप लोग भी एक डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेने के बाद आप लोग भी एक डिसीजन लीजिए, स्टार्टअप करिए, विश्वास करिए। जिस प्रकार आप लोगों ने एग्जाम का दिया है ना, एग्जाम दिया होगा, राइट, पेपर दिया होगा ना आप लोगों ने कॉलेज का, कितनी पेन लेके जाते हैं लोग? 1 कि 2? तो क्यों 2 लेके जाते हैं? क्योंकि एक अगर नहीं चली, बीच में रुक गई तो दूसरी काम आएगी। राइट। इसी प्रकार की जिंदगी एग्जाम है। राइट। एक एग्जाम है। सोचिए, जब हम डिग्री लेने के लिए 2 पेन की जरूरत पड़ती है, वहाँ भी ऑप्शन रखते हैं, तो ये तो हमारी जिंदगी है, यहाँ भी हमें ऑप्शन रखना पड़ेगा। सही बात। आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। जॉब लग जाएगी, मैं तो बोलती बहुत अच्छी बात, उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बाई चांस जॉब नहीं लगी, भी ऑप्शन आपके पास में है। MYL में आप लोग डिसीजन लेके, विश्वास करके एक बहुत बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं। सही बात है। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बोलूंगी, अभी रिसेंटली में मेरा 4 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, मैं चल नहीं पा रही थी। तो सब लोगों को पता है, कपिल सर भी मेरे को जानते हैं ना, मतलब मैं चल ही नहीं पा रही थी। और क्या बोलते हैं ना, तो वर्किंग कर पा रही थी, केवल कॉलिंग कर रही थी। उसमें फिर भी मुझे MYL ने 2 महीने में 40,000 रुपए में निकाला। यस मैम। यही है MYL की सबसे बड़ी
ताकत। आप बताइए, अगर मैं नौकरी में होती तो क्या वो मुझे 40,000 की छोड़ो, क्या वो 40 में भी देता क्या? लेकिन सोचिए, आज मैं यहाँ पे MIL में काम कर रही हूँ। आज मैं घर बैठी, मतलब 2 महीना रेस्ट चल ही नहीं पा रही थी, फिर भी MIL ने मुझे 40,000 रुपए दिया था। सही बात है? आप लोग भी करिए। बस लास्ट में एक चीज बोलूंगी, देखिए अभी क्या आप लोग जानना चाहते हैं कॉन्सेप्ट कैसा है? मैंने तो आज मेरे बोलने का भी दिन नहीं है, आज मेरे सुनने का दिन है, सर के बोलने का दिन है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे सीखने आई हूँ, है ना। बस इतना चीज बोलूंगी, जो भी अभी चीजें आप लोग को बताई जाए बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इतनी मेरी गारंटी नहीं, दावा है। अगर आप लोगों ने अपना दिल दिमाग खोल के राकेश सर की बातों को, जो आगे अभी चलेगा, है ना, आप लोगों ने दिल दिमाग से सुन लिया, समझ लिया, तो मेरी गारंटी नहीं, दावा है, आप लोग का कुछ करो या ना करो, अपनी सोच जरूर बदल के जाओगे। यस मैम, यस। बस लास्ट में देखिए, आज अचीवमेंट की बात करूं तो मेरी ज्यादा नहीं है, 22 साल की हूं मैं, है ना। आज 22 साल में इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत है। 3 साल पहले ही मेरी स्कूटी आ चुकी थी, 1,20,000 की मैंने स्कूटी लिया था, खुद की कमाई से, मम्मी पापा से मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया था। यस मैम। आज मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मम्मी पापा से 1 रुपया भी नहीं मंगाती, उल्टा मैंने मम्मी पापा को भी 40,000 रुपए दिया। यस मैम, यस। और योर साइकिल, साथ ही साथ तो ये सब हो पाया, है ना। आज मैं यहाँ से गोवा जा पाई, 2 बार मैंने गोवा गई, मनाली गई, पचमढ़ी गई, ये सब पॉसिबल हो पाया। मेरे ग्रेट सीनियर, मेरे अपलाइन, है ना, जो मेरे लिए सब कुछ है, अनुपम सर हैं, विजय सर हैं, और अवनीश अवसर एक बड़े भाई जैसे मेरा सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को मैं दिल से थैंक्स करती हूँ, और एक साथ जोरदार क्लैपिंग चाहूँगी। आप लोग भी विश्वास करिए, जब मेरी जिंदगी बदल सकती तो आप लोग की भी बदल सकती है। लास्ट में एक कोटेशन साथ वाइंड अप करती हूँ। कहते हैं, स्त्री कभी हारती नहीं है, स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। स्त्री कभी हारती नहीं है,